अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली जावेद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टूडियोज 360। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा स्पोर्ट्स की तारीख के महंगे तरीन कॉन्ट्रैक्ट में से एक कॉन्ट्रैक्ट जो कि अभी हाल ही में किया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने, और वो कोई और स्पोर्ट्स नहीं, वो फुटबॉल है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि रोनाल्डो जो है वो अभी तक अपनी मुल्क की टीम के अलावा वो मुख्तलिफ क्लब्स के साथ भी खेलते रहे, और जो उनका रीसेंट क्लब था मैनचेस्टर यूनाइटेड, उनके साथ वो मुंसलिक थे। मगर अभी जो हाल ही में वर्ल्ड कप हुआ है 2022 में कतर में, वहीं पे जो है वो कुछ हमने खबरें सुनना शुरू की कि शायद रोनाल्डो जो है वो अपने क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड को छोड़ना चाह रहे हैं। शुरू में तो इस बात को निगेट किया गया, मगर आखिर में हमने देखा कि रोनाल्डो ने जो है वो एक नए क्लब के साथ, एक सऊदी क्लब के साथ मुआहिदा कर लिया है। इसके बारे में मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि मुआहिदा कितने में हुआ है और मैनचेस्टर यूनाइटेड से वो कितना लेते थे। मगर उससे पहले, अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आइंदा आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि अब रोनाल्डो की एज तकरीबन 37 होगी, और ऐसा लगता है कि उसका इंटरनेशनल कैरियर के जो अपने मुल्क की तरफ से खेलता है, पुर्तगाल की तरफ से, वो ख़त्म हो गया। और हमने देखा भी कि इस दफ़ा वो फीफा वर्ल्ड कप में भी उसने सारे मैचेस उस तरह नहीं खेले जैसे फुल फ्लो में खेलते हैं, पूरा पूरा मैच भी नहीं खेला। और दूसरी तरफ जो है वो उसका ये लगता था कि अब शायद वहां से वो फारिग होके मैनचेस्टर यूनाइटेड से भी यही लगता था कि शायद मैनचेस्टर यूनाइटेड से भी वो अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दे। उसके पीछे कुछ वजूहात थी। एक वजह तो जो सुनने में आई है वो ये थी कि उसकी अपने मैनेजर के साथ भी कुछ जो है वो बदनज़मी या बदकलामी सी हो गई थी, उनके आपस में रिलेशंस इतने अच्छे नहीं थे। इस वजह से जो है वो वहां से अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना चाह रहा था। अच्छा, दूसरी इसकी रीज़न ये भी बताई जाती है कि वर्ल्ड कप के दौरान ही उसने एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उसने जो है वो इंटरव्यू में अपने क्लब के बारे में कुछ बात की, जो उनके क्लब को लगा कि शायद ये कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच की है उसने, तो इस वजह से उसके जो क्लब वाले हैं वो भी उससे इतने खुश नहीं थे। मगर हमने ये देखा कि पिछले साल 2022 को ख़त्म होने से पहले, एक दिन पहले ही 30 दिसंबर को, रोनाल्डो ने सऊदी अरब का एक क्लब है जिसका नाम अल नसर है, उसके साथ मुआहिदा किया है। 2.5 साल का अभी ये मुआहिदा किया है, और उसको वहां से एक बड़ी खतीर रकम मिलेगी। और वो रकम कितनी है? वो 75 मिलियन डॉलर जो है वो उसको एक साल के मिलेंगे। और अगर उसके सारे कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिलाए जाएं तो ये एक साल की उसकी जो तनख्वाह बनती है वो 200 मिलियन डॉलर से भी तजावज कर जाती है। अभी उसने 2.5 साल का मुआहिदा किया है, तो आप देख लीजिए कि ये स्पोर्ट्स की तारीख के सबसे महंगे तरीन जो कॉन्ट्रैक्ट्स में से एक कॉन्ट्रैक्ट है। और रोनाल्डो को ये भी कहा जाता है कि वो अभी जो हाल ही में रैंकिंग हुई है उसमें रोनाल्डो दुनिया का तीसरा सबसे महंगा तरीन स्पोर्ट्समैन है। अच्छा, अब रोनाल्डो को मैनचेस्टर यूनाइटेड से कितने पैसे मिलते थे? मैनचेस्टर यूनाइटेड से भी उसको कोई थोड़े पैसे नहीं मिलते थे। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि उसको एक हफ्ते के 5 लाख पाउंड मिलते थे मैनचेस्टर यूनाइटेड से। और जब वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ खुश था, वहां पे खेल भी रहा था, तो उससे पहले भी कुछ सऊदी क्लब्स ने उसके साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश की, राब्ता किया, जिसमें से एक क्लब के बारे में कहा जाता है कि उसका नाम अल हिलाल था, और उसने 370 मिलियन डॉलर की रोनाल्डो को ऑफर दी थी कुछ सालों के लिए, एक साल की नहीं थी। मगर उस वक्त रोनाल्डो ने ये कह के इनकार कर दिया कि अभी वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ काफ़ी खुश है। अब क्योंकि हाल ही में रीसेंट पास्ट में मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ उसके ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं रहे, उसने काफ़ी दफ़ा इसका इजहार भी किया, और अब उसने ये भी कहा था कि शायद अब उसको लगता है कि यूरोप में उसका इंटरनेशनल कैरियर ख़त्म हो गया, या यूरोप के फुटबॉल क्लब के साथ उसका कैरियर ख़त्म हो गया। हालांकि रोनाल्डो को इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे क्लब से भी ऑफर थी, यूरोप के बहुत सारे क्लब से ऑफर थी, अमेरिका से ऑफर थी, इवन के जो उसका अपना होम कंट्री है पुर्तगाल, पुर्तगाल के भी क्लब से उसको ऑफर थी। मगर उसने ये कह के इनकार कर दिया कि अब वो जो है दूसरे किसी मुल्क में जाना चाहता है। और सऊदी अरब का जो अल नसर क्लब है, ये सऊदी अरब का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है, जो 1955 में ये बना था, और इसने काफ़ी सारी, तकरीबन 9 के करीब लीग्स जीती हैं। और
इसने अब जो है वो रोनाल्डो को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है। अच्छा, अब सऊदी अरब ने रोनाल्डो को कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया और रोनाल्डो ने ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों एक्सेप्ट किया? अब इसके पीछे ये भी है कि रोनाल्डो जो है वो एक तो 2.5 साल का उसका कॉन्ट्रैक्ट है, जब वो 40 साल का होगा उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा, मगर अभी ये लगता है कि शायद रोनाल्डो जो है वो इससे बियॉन्ड देख रहा है और सऊदी अरब भी जो है वो अपने मफादात देख रहा है, क्योंकि सऊदी अरब ने 2030 के वर्ल्ड कप के लिए ऑलरेडी बिडिंग की है और अगर उनको 2030 के वर्ल्ड कप की मेज़बानी मिल जाती है तो आप ये देख लीजिए कि रोनाल्डो की वजह से उनको कितना फायदा होगा और हो सकता है कि रोनाल्डो 2030 तक सऊदी अरब के लिए फिर खिदमात भी देता रहे। अच्छा, अब रोनाल्डो के वहां पे जाने से इनको कितना फायदा होगा, खास तौर पे अल नसर का जो है वो कितना उसको बूम मिलेगा एज ए क्लब, क्योंकि जब हमने देखा उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और अल नसर के क्लब ने भी उसकी तस्वीर लगाई और रोनाल्डो ने भी शेयर की, मिनटों में ही जो है वो नसर के जो फॉलोअर्स है सोशल मीडिया के ऊपर वो बहुत तेजी से बढ़ने लग गए। इसी तरह फिर जो सऊदी अरब की नेशनल टीम है उसको बहुत फायदा होगा। अभी सऊदी अरब की जो नेशनल टीम है वो भी काफ़ी अच्छी खासी है। अभी हमने देखा वर्ल्ड कप में उसने जो अभी चैंपियन बने हैं अर्जेंटीना, उसको भी उन्होंने शिकस्त दी थी। तो सऊदी अरब अपनी टीम के ऊपर भी काम करना चाह रहा है। अच्छा, अब रोनाल्डो का ऐसा नहीं है कि रोनाल्डो का कॉन्ट्रैक्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ खत्म हो चुका था, बल्कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ रोनाल्डो का कॉन्ट्रैक्ट इस साल 2023 यानी जून में खत्म होना था, अभी वो खत्म नहीं हुआ है। क्योंकि रोनाल्डो ने अचानक ही इसको छोड़ दिया, तो अब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने इसके ऊपर जो है वो कुछ रिजर्वेशंस भी शो की। अब वो इसके ऊपर बल्कि लीगल एक्शन लेने के लिए भी उन्होंने ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है कि वो देखना चाहते हैं कि वो रोनाल्डो से किस तरह जो है वो इस कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच की है उससे कंपनसेशन ले सकते हैं या उससे किस तरह ये कुछ पैसे अपने रिकवर कर सकते हैं। मगर शायद अभी ये लगता है कि जितने पैसे रोनाल्डो को मिले हैं, रोनाल्डो ने शायद इसी वजह से इस चीज़ की को खास केयर नहीं की। अगर उसको थोड़ी सी फाइन होता भी है तो वो उसको पे ऑफ कर देगा। मगर कहने का ये मकसद है कि रोनाल्डो ने एक तरफ तो जो है वो दुनिया का महंगा तरीन कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया और अभी 2.5 सालों के लिए किया है। हालांकि उसकी जो इंटरनेशनल एज ए खिलाड़ी उसकी एज है वो तकरीबन ख़त्म होती जा रही है। इसके बाद वो जो है वो लीग्स ही ज़्यादा खेलेगा और उसने इस चीज़ को देखते हुए एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट किया है, जो कि ना सिर्फ उसको बल्कि सऊदी अरब को, सऊदी अरब की टीम को, और जो सऊदी अरब में अगर 2030 का वर्ल्ड कप होता है तो उसके लिए उनको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।